जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 16 की रीडिंग मैंने करवा दी, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम था तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना याद कीजिए। इनके माना पढ़ते हैं। उक़ाब। उक़ाब का मतलब होता है एक ताकतवर और बुलंद परवाज़ शिकारी परिंदा, ठीक है। परवाज़। परवाज़ का मतलब होता है उड़ान। रसाई। रसाई का मतलब होता है पहुँच। सर्वे फलक। सर्वे फलक का मतलब होता है बहुत ऊंचा। खसलत। खसलत का मतलब होता है आदत। जौहर। जौहर का मतलब होता है खूबी, कमाल। आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। सोचें और बताएं। सवाल नंबर 1 है, सागवान के दरख्त पर बैठकर उक़ाब ने क्या सोचा? जवाब पढ़ते हैं। सागवान के दरख्त पर बैठकर उक़ाब ने अपने सामने नज़र आने वाले मंज़र को देखकर दुनिया की खूबसूरती को सोचा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह उसके सामने रखी हुई है। सवाल नंबर 2 है, उक़ाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा? आंसर है, उक़ाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से कहा कि मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं? तूने मुझे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंदी ऐसी नहीं है कि जहां तक मेरी रसाई ना हो सके। रसाई मैंने माने में बता चुका हूं कि रसाई का मतलब होता है पहुंच, यानी मेरी पहुंच ना हो सके। रसाई का क्या मतलब हुआ? पहुंच, ठीक है। रसाई ना हो सके। मैं किसी भी ऐसे मुकाम पर बैठकर नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकता हूँ जहाँ किसी और की रसाई मुमकिन नहीं हो सकती। रसाई का मतलब यानी कि किसी और की पहुँच मुमकिन नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, मकड़ी पहाड़ की बुलंदी तक किस तरह पहुँची? जवाब है, मकड़ी उक़ाब की दम से चिपक कर उसकी परवाज़ के ज़रिए पहाड़ की बुलंदी तक पहुंची। सवाल नंबर 4 है, मकड़ी का अंजाम क्या हुआ? जवाब है, एक तेज़ हवा का झोंका मकड़ी को पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर ले आया। यूं उसका गुरूर खाक में मिल गया। सवाल नंबर 5 है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जवाब है, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और किसी की काबिलियत का सहारा लेते हुए आप वक्ती कामयाबी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन असल आजमाइश के मैदान में नाकाम हो जाते हैं। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। आइए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। चलिए, नंबर 1 है, सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। ये मैंने खाली जगह पूरा कर दिया, ठीक है। नंबर 2 है, उक़ाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा। नंबर 3 है, तू इस सर्बे फलक, ठीक है, ये वाला सर्बे फलक चोटी पर किस तरफ पहुंची। नंबर 4 है, इतने में एक तरफ से तेज़ो तुंद हवा का झोंका आया। नंबर 5 है, गुरूर उनकी अकल पर पर्दा डाल देता है। ठीक है, ये आप पूरा कर लेंगे, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद का मतलब क्या हुआ? विलोम शब्द, उल्टा, ठीक है, उल्टा लिखिए, अपोजिट वर्ड। खूबसूरत का हो जाएगा बदसूरत, ठीक है, बद लिख देता हूँ मैं, मेरा पेंसिल नहीं चला, मैं दिखा देता हूँ। चलो,
देखो, खूबसूरत का मतलब बदसूरत, यानी खूबसूरत का उल्टा क्या हो गया? बदसूरत। बुलंदी का उल्टा हो जाएगा पस्ती, ठीक है। नज़दीक का हो जाएगा दूर। ताकत का हो जाएगा कमज़ोरी। पुराना का मतलब पुराना का उल्टा हो जाएगा नया। अब नीचे लिखे हुए मुहावरों के मानी लिखिए, यानी जो मुहावरे हैं, देखिए किताब के अंदर, ये किताब के अंदर जो है लिखे हुए हैं, नीचे लिखे हुए मुहावरों के माने लिखिए। तो इनके माने लिखने हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका माना हो जाएगा अपनी तारीफ़ आप करना, यानी अपनी तारीफ़ जो है खुद करना। अकल पर पर्दा डालना, इसका मतलब हो जाएगा कोई बात अकल या समझ में ना समाना, कोई बात अकल से बालातर हो जाना। चलिए, ताब ना लाना, इसका मतलब हो जाएगा बर्दाश्त ना कर सकना। सीना फुलाना, इसका मतलब हो जाएगा किसी बात में फ़ख्र व गुरूर के अंदाज में अपनी अहमियत साबित करना। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, इस सबक के आखिरी पैराग्राफ का मफ़हूम अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ये मैंने लिख रखे हैं, आपको दिखा देता हूँ। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने कहानी का निचोड़ बयान किया है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसी खसलत रखते हैं जो खुद कोशिश और मेहनत को नहीं अपनाते, बल्कि किसी के बलबूते पर आला मकाम पा लेते हैं, मगर इस मकाम पर भी उनका गुरूर व तकब्बुर उनको मुंह के बल गिराता है और कभी कभी ज़िंदगी की आजमाइश में सुरखरू नहीं हो पाते। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 17 की रीडिंग करेंगे, कबीर के बारे में और कबीर के दोहे, ठीक है। ये पोएम यानी कि ये नज़्म को पढ़ाऊँगा मैं आपको, उसके बाद अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर कराऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।